अस्सलामुअलैकुम। अब तक में खुशामदीद, मैं हूँ सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया ने वीडियो गेम में लड़ाई दिखाकर जाहिर करने की कोशिश की कि पंजशेर में पाकिस्तान ने कार्रवाई की। अफगानिस्तान में निगरां सेटअप के ऐलान पर रद्द अमल देना कबल-अज़ वक्त होगा, हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ कि CIA के सरबराह, तुर्की और कतर की इंटेलिजेंस के सरबराहान भी काबुल में थे। अफगानिस्तान से दाइश, कलअदम, TTP और पनाह गज़ीनों के मसाइल दरपेश हैं। अमरीका का अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के ऐलान पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक अफगानिस्तान में नई काबीना में सिर्फ तालिबान अरकान या उनके रफका को शामिल किया गया है। तालिबान काबीना में कोई खातून शामिल नहीं। तालिबान को उनके इक़दामात से परखेंगे, बातों से नहीं। हमारे बहुत से गैर मकबूल फैसलों के अच्छे नताइज मिले। आज सिंध में कोरोना केसेस की शरह 7% है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता साल कोरोना हमले के बाद 500 मिलियन रुपए का फ़ंड कायम किया। इस फ़ंड से हम मुतासरा लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन इसमें जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 83 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 3,902 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,413 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 60,537 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलधार बारिश, नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। अटक, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, गुजरात में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में बारिश के साथ ठंडी हवाएं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर में मजीद बारिश मुतवक्के। कराची में आज से 11 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया। वोटिंग मशीन से धांधली रोकना नामुमकिन करार। मशीन के हैक होने का भी खदशा जाहिर। मशीन में शवाहिद जमा करने का न कोई तरीक़ाकार है, न बैलेट पेपर की मुनासिब राजदारी। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात पार्लिमानी उमूर कमेटी में जमा करा दिए। वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें या ना करें, सेनेट कमेटी में वोटिंग आज होगी। लाजवाल कुर्बानियों और जज्बों की याद दिलाता है। आज के दिन हम जारियत की सूरत में आखिरी सांस, खून के आखिरी कतरे तक साबित कदम रहने का अहद करते हैं। यौम बहरिया पर नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पैगाम। कहा कि पाकिस्तान नेवी खित्ते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। पाक बहरिया आलमी बहरी अफवाज के साथ मिलकर आलमी पानियों में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बना रही है। आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम बहरिया पर पाक बहरिया के जाबाजों की शुजाअत को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, पाक बहरिया के जाबाजों ने पाकिस्तान की समंदरी हुदूद का दिफा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाकर उसकी समंदरी ताकत को नीस्तो नाबूद किया। कौम को पाकिस्तान नेवी की सलाहियतों और कारनामों पर नाज है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मंडी बहाउद्दीन से रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी और रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद तारिक तारण ने मुलाकात की है। मुंतखब नुमाइंदों ने हल्कों के मसाइल से आगाह किया है। मज़ीद अपडेट्स लेंगे तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मंडी बहाउद्दीन से रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी और रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद तारिक तारण ने जो मुलाकात की है। इस मुलाकात में जो है मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्कों के मसाइल से आगाह किया है, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए हैं। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि अवामी नुमाइंदों के हल्कों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं, जबकि हमारी हुकूमत ने यकसा तरक्की का विजन दिया है। हर जिला की तरक्की के लिए सूची तरक्याती पैकेज तैयार किया है। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में मुंतखब नुमाइंदों की तजावीज़ को अहमियत दी गई है, जबकि 360 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से हर शहर में यकसन तरक्की होगी। उनका मजीद कहना था कि सूबों में जारी तरक्याती मनसूबों की खुद निगरानी कर रहा हूँ,
जबकि तनकीद की कभी परवाह नहीं की, सिर्फ अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया है। नानिशुद पर सियासत चमकाने वाले हर मौके पर नाकाम और मायूस रहे हैं। आइंदा नौबत में अवाम की खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। जी तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। पंजाब भर में कोरोना वायरस के मजीद 1955 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 22 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज। पंजाब में कोरोना वायरस की चौथी लहर में मुसलसल इजाफा जारी है और महकमा से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 1955 नए केसेज रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 4,06,961 तक जा पहुंची। इसी तरह अमवात की बात करें तो लाहौर में एक, जबकि सूबे भर में मजीद 22 अफराद की जाम बक होने के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 12,116 तक जा पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केसेज लाहौर में 670 रिपोर्ट हुए हैं, रावलपिंडी 442, फैसलाबाद 130 और मुल्तान 105 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह अगर मुस्बत शरह की बात की जाए तो सूबे भर में 8.2 तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर में सबसे ज्यादा 11.0 तक मुस्बत शरह जो है केसेज वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो महकमा सेहत ने आवाम जी कोरोना वायरस से फैलाव पंजाब भर में कोरोना वायरस के मजीद 1955 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वेलकम बैक। कराची के साहिल से रेस्क्यू किया गया माल बरदार जहाज अब पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया है। जहाज को एक रोज पहले से साहिल से रेस्क्यू किया गया था। जहाज साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल बर्थ नंबर 1 पर लंगर है। मजीद अपडेट्स लेंगे कामरान चौहान से। जी कामरान। जी बिल्कुल, साहिल पर फंसे जहाज को कराची बंदरगाह पहुंचा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज 1.5 माह से समंदर किनारे रेत में धंसे जहाज को कामयाब ऑपरेशन के बाद निकाला गया था। चेयरमैन केबीटी के मुताबिक जहाज को आज सुबह 6:45 पर कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज किया गया था। जहाज को साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल की बर्थ नंबर 1 पर लंगरअंदाज किया गया है। चेयरमैन केबीटी का कहना है कि कराची पोर्ट ने रात के वक्त मुख्तलिफ खदशात के मद्देनजर रखते हुए जहाज को बर्थ नहीं किया था, मगर सुबह जो है जहाज को बर्थ तक लाने में सी मैक्स के 2 टग्स और केबीटी के पायलट ने हिस्सा लिया और जहाज को बर्थ कर दिया गया है। अब इस जहाज के हवाले से तफसीलात जो हैं वो पोर्ट पर जहाज का तफसीली मुआयना किया जाएगा और सरकारी तहवील में जहाज रहेगा। जहाज को समंदरी सफर के काबिल बनाने के लिए मुरम्मत के बाद मरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट से सी वर्दिनेस की सर्टिफिकेट और क्लियरेंस लेनी होगी, जिसके बाद जहाज को कराची पोर्ट छोड़ने की इजाजत मिल सकेगी। आपको ये भी बताते चले कि पोर्ट समेत दीगर जो अखराजात हैं वो भी मालिक की जानिब से अदा किए जाएंगे। उसके बाद ही सी वर्दिनेस की जो क्लियरेंस है वो जहाज को मिलेगी। जी कराची के साहिल से रेस्क्यू किया गया माल बरदार जहाज अब पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया है। कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने जनूबी पंजाब के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। नौशरवान अकबर न्याजी कमेटी के कन्वेनर होंगे। मजीद जान लेते हैं तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल अपडेट करें। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर जेल खानाजात और तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने जनूबी पंजाब के लिए जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी है। जो ये कमेटी है ये जनूबी पंजाब के हवाले से डिजिटल और सोशल मीडिया के जो मामलात है उसको डील करेगी। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। जबकि आपको ये बताया चलूँ कि नोटिफिकेशन के मुताबिक शेरवान अकबर न्याजी को जो है वो कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है, जबकि उनके साथ काशिफ शहजाद, दानिश मुश्ताक भट्टी, मुबशर जमील, जलाल अंजुम गुलजार और रिदा चौधरी को डिप्टी कन्वीनर जो है मुकर्रर किया गया है। इससे कबल भी मैं ये बताता चलूँ कि इससे कबल भी सूबाई वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने जो है वो वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब के लिए जो कमेटियाँ हैं वो तश्कील दी थी, जिसके कन्वीनर और डिप्टी कन्वीनर जो है मुकर्रर किए गए थे, जो कि अपने अपने जो तफसील करता इलाके हैं वहाँ की जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है उसको डील करेंगे। जी तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि टेक्नोलॉजी तमाम मसाइल का हल है। वज़ीर आला सिंध कराची यूनिवर्सिटी में नुमाइश के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से कोविड से मुतालिक अहम फैसले भी किए। आज सूबे में कोविड केसेस की शरह 7% है। कोविड से कारोबार मुतासर हुआ, लेकिन अब कारोबार ऑनलाइन हो रहा है। हम इजलास भी ऑनलाइन कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी की कामयाबी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि टेक्नोलॉजी तमाम
तमाम मसाइल का हल है। टेक्नोलॉजी की मदद से कोविड से मुतालिक अहम फैसले किए गए। आज सूबे में कोविड केसेस की शरह 7% है।